सब्सक्राइब कीजिए द परफेक्ट क्लासेस चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। स्टूडेंट्स, आप सभी का आपके चैनल द परफेक्ट क्लासेस में स्वागत है। डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन जीएनसीटी ऑफ दिल्ली की वर्कशीट नंबर 35 डिस्कस कर रहे हैं बच्चों। क्लास 7th की सब्जेक्ट सोशल साइंस है। 10 दिसंबर 2021 की वर्कशीट है। टॉपिक है डिवोशनल पथ्स ऑफ डिवाइन, ईश्वर से अनुराग। तो यहाँ पर नाथपंथी, सिद्धार्थ एंड योगीज पढ़ेंगे। नाथपंथी, सिद्ध और योगी। तो देखिए, प्लेस एंड पीरियड, उनका स्थान और पीरियड बताया हुआ है। जो समय, किस समय से किस समय तक रहे वो, तो नॉर्थ इंडिया में रहे ये लोग। उत्तरी भारत में कब से कब तक, अराउंड 12th सेंचुरी, 12वीं शताब्दी के आसपास का समय था। दे क्रिटिसाइज द रिचुअल एंड अदर एस्पेक्ट्स ऑफ कन्वेंशनल रिलीजन एंड द सोशल ऑर्डर यूजिंग सिंपल लॉजिकल आर्ग्यूमेंट्स। उन लोगों ने साधारण तर्क वितर्क का सहारा लिया और फिर उस सहारे को लेकर रूढ़िवादी धर्म के कर्मकांडों और अन्य बनावटी पहलुओं तथा समाज व्यवस्था की आलोचना की। मतलब उनके हिसाब से जितने भी रूढ़िवादी कर्मकांड थे ये सब गलत थे। दे एडवोकेटेड रीनंसिएशन ऑफ द वर्ल्ड, उन्होंने संसार का परित्याग करने का समर्थन किया। नेक्स्ट देखते हैं। टू देम द पथ टू salvation lay in meditation on the formless ultimate reality and the realization of oneness with it। उन लोगों के विचार से क्या है कि जो परम सत्य का चिंतन मनन और उसके साथ एक हो जाने की अनुभूति रखता है वही मोक्ष प्राप्त कर सकता है। दे एडवोकेटेड इंटेंस ट्रेनिंग ऑफ द माइंड एंड बॉडी थ्रू प्रैक्टिसेस लाइक योगासन, ब्रीथिंग एक्सरसाइज एंड मेडिटेशन। उन्होंने किस किस को बच्चों, किस किस की आवश्यकता पर बल दिया? योगासन, प्राणायाम और चिंतन मनन जैसी क्रियाओं के माध्यम से मन और शरीर को कठोर परिश्रम देने की आवश्यकता पर बल दिया। आगे देखते हैं। देयर क्रिटिसिज्म ऑफ कन्वेंशनल रिलीजन क्रिएटेड द ग्राउंड फॉर डिवोशनल रिलीजन टू बिकम ए पॉपुलर फोर्स इन नॉर्दर्न इंडिया। उनके द्वारा की गई रूढ़िवादी धर्म की आलोचना ने भक्ति मार्गीय धर्म के लिए आधार तैयार किया, जो आगे चलकर उत्तरी भारत में लोकप्रिय शक्ति बना। देखिए, ये पिक दिखाई हुई है यहाँ पर, ए फायर साइड गैदरिंग ऑफ एसेटिक्स। तो ये आग जल रही है और आग के आसपास ये तपस्वियों का समूह है यहाँ पर। अब आगे देखते हैं। यहाँ पर द संत्स ऑफ महाराष्ट्र, महाराष्ट्र के संत, इनका प्लेस और पीरियड कब था, स्थान और समय। पंढरपुर जगह पर रहते थे ये। महाराष्ट्र में एक जगह का नाम है पंढरपुर और समय था इनका अराउंड 13 to 17 सेंचुरी, 13 से 17वीं शताब्दी तक। फेमस संत हैं इसके, जो प्रसिद्ध संत हैं वो हैं ज्ञानेश्वर, नामदेव, एकनाथ, तुकाराम, सखुबाई और चोखा मेला। डाइटी क्या है इनकी? इनके आराध्य क्या है? लॉर्ड विट्ठल, ए फॉर्म ऑफ विष्णु, जो विष्णु भगवान का रूप है एक, भगवान विट्ठल। आगे देखते हैं। सेंट्रल नोशन क्या है इनके, जो इनकी स्थानीय भाषा है? सेंट्रल नोशन, पर्सनल गॉड रिसाइड्स इन हार्ट्स ऑफ ऑल पीपल। व्यक्तिगत देव इनके, जो सेंट्रल नोशन, इनके केंद्रीय विचार बोलेंगे वो क्या है कि ये व्यक्तिगत देव और जनमन के हृदय में विचारमान हैं। अब सॉन्ग्स वर रिटन इन द लोकल लैंग्वेज, जो इनके सॉन्ग्स होते हैं, गाने, वो स्थानीय भाषा मराठी में लिखे होते हैं। दीज सन्स पोएट्स रिजेक्टेड ऑल फॉर्म्स ऑफ रिचुअलिज्म, आउटवर्ड डिस्प्ले ऑफ पाइटी एंड सोशल डिफरेंस बेस्ड ऑन बर्थ। उन्होंने संन्यास के विचार को भी क्या कर दिया, ठुकरा दिया। ठीक है। दे सन्स रिजेक्टेड ऑल फॉर्म ऑफ रिचुअलिज्म, जो भी जितनी भी फॉर्म थी, कर्मकांड हो गए और पवित्रता के ढोंग हो गए, ये सब इन्होंने जन्म के आधारित जो सामाजिक अंतर होते हैं, जो जन्म से जो जात पात चलती है, उसे ठुकरा दिया इन्होंने। दे इवन रिजेक्टेड द आइडिया ऑफ रिनंसिएशन एंड प्रीफर्ड टू लिव विद देयर फैमिलीज अर्निंग देयर लाइवलीहुड लाइक एनी अदर पर्सन वाइल हम्बली सर्विंग फेलो ह्यूमन बींग्स इन नीड। उन्होंने संन्यास के विचार को भी ठुकरा दिया और किसी भी अन्य व्यक्ति की तरह रोजी रोटी कमाते हुए परिवार के साथ रहते हुए विनम्रतापूर्वक ज़रूरतमंद साथी व्यक्तियों की सेवा करते हुए जीवन बिताने को अधिक पसंद किया।
A new humanist idea emerged as they insist that bhakti lay in sharing others' pain. एक नया विचार जिस पर उन्होंने बल दिया वो था कि असली भक्ति दूसरों के दुखों को बांट लेना है। As the famous गुजराती संत नरसिंह मेहता said, एक प्रसिद्ध गुजराती संत हैं नरसिंह मेहता, उन्होंने कहा था, दे आर वैष्णव्स हु अंडरस्टैंड द पेन ऑफ अदर। वैष्णव जन तो किसके लिए बने हैं? उनकी एक कहावत है, हिंदी में बता देती हूँ, वैष्णव जन तो तेने कहिए पीर पराई जाने दे। तो वो दूसरों का दर्द अच्छे से जानते हैं जो वैष्णव होते हैं। अब आगे देखते हैं। डिवोशन अराउंड लॉर्ड विठल गैव राइज टू द वरकारी सेक्ट which lay emphasis on an annual pilgrimage to Pandharpur. The cut of Vitthal emerged as a powerful mode of devotion and was very popular amongst the people. Sakhubai was a woman. तो बच्चे ये भगवान विठल जो थे विष्णु का एक रूप है। इनकी आराधना ने किसको जन्म दिया? एक वारकारी संप्रदाय को जो पंढरपुर की वार्षिक तीर्थ यात्रा पर जोर देता था। विठल संप्रदाय का भक्ति के शक्तिशाली उपादान के रूप में उदय हुआ और लोगों में काफ़ी लोकप्रिय हुआ। सखुबाई एक महिला थी। अब आगे देखते हैं क्वेश्चन आंसर। क्वेश्चन नंबर 1 है, डिस्क्राइब द बिलीव्स एंड प्रैक्टिसेस ऑफ नाथपंथीज, सिद्ध एंड योगीज। तो नाथपंथियों, सिद्धों और योगियों के विश्वास और आचार व्यवहारों का वर्णन करना है। तो इसका आंसर देखिए, मैंने पढ़ा ही दिया आपको यहाँ से लेकर दे से और यहाँ तक लिखना है। इसका दे से ये यहाँ तक मेडिटेशन तक, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। वेयर वाज एन इम्पोर्टेंट सेंटर ऑफ भक्ति ट्रेडिशन इन महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में भक्ति परंपरा का एक महत्वपूर्ण केंद्र कहाँ था? तो बस आंसर में आपको इतना लिखना है, पंढरपुर महाराष्ट्र में, ठीक है। ब्रैकेट में महाराष्ट्र लिखना और आंसर नंबर 2 में पंढरपुर। क्वेश्चन नंबर 3 में पूछा हुआ है, हाउ वाज द एटीट्यूड ऑफ द संत ऑफ महाराष्ट्र टुवर्ड्स कास्ट। जाति के प्रति महाराष्ट्र के संतों का दृष्टिकोण कैसा था? तो इसका आंसर आप यहाँ से लिखेंगे, दीज संत्स पोएट रिजेक्टेड ऑल फॉर्म्स ऑफ रिचुअलिज्म, आउटवर्ड डिस्प्ले ऑफ पाइटी एंड सोशल डिफरेंसेस बेस्ड ऑन बर्थ। फिर लिखेंगे, दे हैवन रिजेक्टेड द आइडिया ऑफ रिनंसिएशन एंड प्रीफर टू लिव विद their families, earning their livelihood like any other person while humbly serving fellow human beings in need। यहाँ तक लिख लेंगे। अब क्वेश्चन नंबर 4 में पूछा हुआ है, नेम सम इम्पोर्टेंट संत्स ऑफ महाराष्ट्र। महाराष्ट्र के कुछ महत्वपूर्ण संतों के नाम बताइए। तो देखिए, इनके नाम आप यहाँ से लिखेंगे, यहाँ से लेकर यहाँ तक। फेमस संत लिखेंगे आप, ज्ञानेश्वर, ठीक है, नामदेव, एकनाथ, तुकाराम, सकुभाई एंड चोखा मेला, यहाँ तक लिख लेंगे। तो आपकी वर्कशीट कंप्लीट हो गई बच्चों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।